नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। बिहार की कुछ बड़ी खबरें। भीषण सड़क हादसा, ट्रक व स्कॉर्पियो में टक्कर, 2 की मौत, दोनों वाहनों में लगी आग, कई लोग घायल। कटिहार में गोलीमारी में युवक की मौत। जी हां, चंपारण पुलिस ने 18 किलो चरस के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। अब खबर जानते हैं विस्तार से। स्कॉर्पियो और ट्रक में भीषण टक्कर से लगी आग, 2 लोगों की हुई मौत। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के लखीसराय से आ रही है, जहां देर रात भीषण सड़क हादसे में ट्रक और स्कॉर्पियो में भीषण टक्कर से गाड़ी जलकर राख हो गई। वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। घटना कबैया थाना क्षेत्र के पचना रोड बाईपास का है, जहां ट्रक और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान स्कॉर्पियो चालक घायल अवस्था में मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। टक्कर के बाद ट्रक भी असंतुलित होकर बाईपास पुल पर बने रेलिंग से टकराकर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक के इंजन में आग लग गई, जिससे ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आग की वजह से स्कॉर्पियो भी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक देर रात शहर के नया बाजार के रास्ते पचना रोड होते हुए बाईपास की तरफ जा रही स्कॉर्पियो की टक्कर बाईपास से गुजर रहे एक ट्रक से हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार अमहरा थाना क्षेत्र के दीघा निवासी धीरज कुमार एवं युगल किशोर मांझी की मौत हो गई, जबकि हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाबत क्या कहते हैं लखीसराय एसपी सैयद इमरान मसूद व प्रत्यक्षदर्शी, जरा आप भी सुनिए। हलसी साइड से हम आ रहे थे, जब यहाँ पे पहुँचे देखे इधर से स्कॉर्पियो बहुत ही स्पीड में था। वो ट्रक तो नियंत्रण करते करते उसमें ठोका और ठोकने के बाद ये बिजली की तार में आके यहाँ खंभा। यहाँ पे रात में सूचना मिली हम लोगों को कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक ट्रक में जो है एक्सीडेंट हुआ है और बड़ा एक्सीडेंट है यहाँ पे। और एक्सीडेंट के बाद यहाँ पे दोनों गाड़ियों में आग भी पकड़ लिया था और यहाँ पे स्थानीय लोगों की मदद से जो है पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुँचा, दमकल की गाड़ी पहुँची और स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पे जो स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार लोग थे उनको निकाला गया और निकालने के बाद उसको पहुँचाया गया सदर अस्पताल। वहाँ उनका इलाज चल रहा है। अभी स्थिति उन लोगों की हम लोग को देखना है कि क्या है। और ट्रक को अभी आग पे काबू पा लिया गया है। यहाँ पे स्थानीय लोगों की बहुत अच्छी भूमिका रही है। यहाँ पे तुरंत उन लोगों ने सूचना दी प्रशासन को और अपने से भी यहाँ लग करके, यहाँ के जो लोकल लड़के हैं उन्होंने लग करके इसमें मदद की है और आगे हम लोग इस पर कंट्रोल कर रहे हैं। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के गरेरी टोला के समीप देर रात हुए गोलीबारी में एक युवक की मौत का मामला प्रकाश में आया है। युवक की हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। मृतक की पहचान गाछी टोला निवासी मनोहर चौधरी के पुत्र अमर चौधरी के रूप में हुई है। वहीं घटना के बारे में डहेरिया निवासी रविंद्र महतो ने बताया कि लोग मृतक के पिता के साथ भोज खाने के लिए डहेरिया गए थे। इसी दौरान सूचना मिली कि मनोहर चौधरी के पुत्र को किसी ने गोली मार दी। सूचना मिलते ही सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पहले ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई। बाद में घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन घायल की हालत इतनी गंभीर थी कि चिकित्सक के द्वारा मेडिकल कॉलेज हायर सेंटर भेज दिया गया। इलाज के दौरान ही युवक की मौत हो गई। फिलहाल घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के अनुसंधान में जुट गए हैं। क्या मामला हुआ? हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो घर में थे। अच्छा, पता चला बाद में? न, अभी हम तो आए हैं, पता चला है, देखे हैं लाश गिरा हुआ था, ब्लड सब बह रहा था। उसके बाद उठा करके हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल वाला बैंडेज किया। हमको तो गाड़ी में जैसे हम देखें वो तो मरा हुआ था, फिर भी हमको मेडिकल कॉलेज लेके जाना पड़ा सिस्टम में आने के लिए। वहाँ गए तो वहाँ बोले तो मरा हुआ, यहाँ क्यों लाए? बस इतना ही जानते हैं। किसी से विवाद वगैरह था? नहीं, तो मेरे मोहल्ले का घटना ही नहीं है। तो हम लोग तो भोज खाने के लिए गए हुए थे। भोज खा के हम घर आए, ये भी भोज खाने गया था। ये आया गरेरी टोला, गोलंबर से थोड़ा आगे जो है सो कि ये घटना घटा है। वहाँ से हमको खबर मिला फ़ोन के द्वारा किसी और के पास। वो आके मेरे पास बोला कि आपका लड़का को कोई गोली मार दिया है। तो हम लोग दौड़ते हुए पूरा फैमिली चले आए, देखे बात सही है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर डहेरिया गाछी टोला। ये फिर गरेरी टोला क्यों आए थे? गरेरी टोला हम नहीं आए थे, वो आया था ना। अच्छा, वो क्या करने आए थे? अब वो तो हम नहीं बता सकेंगे। वहाँ भी भोज था, वहाँ भी इन्वाइटेड था। भोज खाने आया कि क्या करने आया ये हम नहीं बता सकेंगे। आपको नहीं जानकारी? जी, हमको जानकारी नहीं है। लड़का का क्या नाम था आपका? अमर कुमार चौधरी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मनोहर चौधरी। आप कौन है लड़का का? उनका पापा हैं। कितने बजे का घटना होगा ये? ये घटना
10:30 बज रहा होगा ना, पता नहीं, हम तो घड़ी देखे भी नहीं, चल दिए घर से। लगभग 11 बजे तक। आपको फोन पर सूचना हाँ, मिली? तब फ़ोन पर सूचे तब 11 बजता हो, क्या ज़्यादा देर यहाँ लगा नहीं, यहाँ से मेडिकल कॉलेज गए हैं 11 बजे का और मेडिकल कॉलेज से आए हैं, बस वहाँ कोई ज़्यादा समय लगा नहीं है। आधा घंटा पूर्व मुझे दूरभाष से पता चला कि वार्ड नंबर 36 36 में पूर्व वार्ड पार्षद उमेश चौधरी के घर के आवास पर के लोगों को गोली लगा है। जब मुझे पता चला कि अमर चौधरी किसी ने इसको बुला करके अपने घर पर गोली लगा है, घटना जैसे प्राप्त हुआ लोगों ने उसको हॉस्पिटल भेजा, वहाँ से फिर कटिहार मेडिकल कॉलेज जाने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र जो भी दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई हो, और कानून का हाथ लंबा होता है, यदि कानून चाहेगी तुरंत वो दोषी व्यक्ति जो पकड़ाएंगे, गिरफ्त में आएंगे। और इस परिवार के प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं, आशा करते हैं कि यथाशीघ्र ही जो दोषी भी जो व्यक्ति जिनका भी नाम आ रहा होगा वो पकड़े जाएंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आज समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सर, कारण कुछ पता चल पाया है? देखिए, अभी तो हम लोग भी तुरंत आए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस जांच कर रही है, छानबीन कर रही है। निश्चित ही किसी कारणवश जो घटना घटी है उसको यथाशीघ्र पता चल जाएगा। तीसरी खबर पूर्वी चंपारण से है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला पुलिस को बड़ी एक सफलता मिली। आपको बताते चलें कि शहर के छतौनी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 18 किलो की चरस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में एक महिला भी शामिल है। जब्त चरस का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत लगभग 4 करोड़ रुपया बताया जाता है। पुलिस तस्करों के आगे और पीछे के लिंक को तलाश रही है। तस्कर चरस की खेप नेपाल से लेकर आए थे और दिल्ली लेकर जाना चाहते थे। इसी दौरान एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि नेपाल से मोतिहारी के रास्ते मादक पदार्थ की एक बड़ी खेप दिल्ली ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी। प्राप्त सूचना के आधार पर सदर डीएसपी के नेतृत्व में छतौनी थाना क्षेत्र के घेराबंदी की गई थी तथा आने जाने वालों की विशेष निगरानी की जाने लगी। इसी दौरान छतौनी बस स्टैंड में 2 पुरुष और एक महिला 2 बैग व झोला के साथ दिखाई दिए, जिनकी गतिविधि संदिग्ध थी। पुलिस को देख वे तीनों भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। इनके पास रखे बैग और झोला की तलाशी लेने पर उसमें छोटे छोटे पैकेट में पैक मादक पदार्थ मिले, जिनकी जांच करने पर उस मादक पदार्थ की पहचान चरस के रूप में हुई। तस्करों के लिंक को तलाशने में पुलिस लगी हुई है। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वे लोग नेपाल से चरस की खेप लेकर आ रहे थे, जिसे दिल्ली लेकर जाना चाहते थे। गिरफ्तार तस्करों में रक्सोल थाना क्षेत्र का रहने वाला सागर कुमार पांड्या, हरैया ओपी क्षेत्र का रहने वाला संतोष कुमार और पलनवा थाना क्षेत्र की रहने वाली सीमा सिंह शामिल है। घटना के बाबत क्या कहते हैं डॉक्टर आशीष कुमार एसपी। सीमावर्ती जिला होने की वजह से मादक पदार्थ की तस्करी पर मोतिहारी पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में कल सूचना मिली थी कि नेपाल के रास्ते एक बड़ी खेप दिल्ली तरफ जाने वाली है, जो कि बस में बिठा के लेके जाएगी। इस सूचना के आधार पर छतौनी बस स्टैंड में घेराबंदी की गई टीम बना करके अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में, और इसमें जो है वहाँ पर 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिसमें 2 पुरुष हैं और एक महिला है। इनके बैग की जब तलाशी ली गई, बैग 2 हैं और एक झोला है, जिसमें कि 18 किलोग्राम चरस की बरामदगी हुई है। और इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने जो है ये बताया कि नेपाल के रास्ते ये लोग दिल्ली में इसको ले जाने की फिराक में थे। तो इस प्रकार एक बड़े गैंग का उद्भेदन हुआ है और इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं इसकी भी शिनाख्त की जा रही है और इस पर हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ के लिए ले जा रहे थे? ये दिल्ली ले जाने की बात आई है और वहाँ पर आगे जो किन किन लोगों का नाम है वो सब अनुसंधान का विषय है, तो अभी बताना उचित नहीं। पूर्व में भी इनके द्वारा खेप पहुँचाई गई थी? इसकी जांच की जा रही है, अभी तक ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है। और लोग भी हैं क्या सर? इसमें बिल्कुल गैंग में और लोग होने की संभावना है। इसके आगे और पीछे के लिंक होंगे, जाहिर है, क्योंकि नेपाल में खरीदा गया है, नेपाल के रास्ते लाया गया है, तो और भी इसमें लोग शामिल होंगे। और चूंकि आगे भी ले जाना है तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कीमत का अनुमान कुछ लगाया जा सकता है? कीमत अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या राष्ट्रीय बाजार में अलग अलग होती है, तो
कीमत जो है ये सक्षम एजेंसियां ही लगा सकती हैं। ऐसी ही सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।